दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे रीनेम टेबल। सम टाइम क्या होता है कि यूजर अपने टेबल का नाम चेंज करना चाहता है, उसे लगता है कि ये टेबल नेम सही नहीं है और रिलेटेड टू नहीं है कि जो भी वो काम करने जा रहा है, तो वो टेबल का नाम चेंज कर सकता है। तो आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे रीनेम टेबल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉपी टेबल। कॉपी टेबल मीन्स अगर सपोज किसी टेबल का डाटा आप किसी दूसरे टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो बाय यूजिंग कॉपी टेबल हम कर सकते हैं। मीन्स एक डमी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रंकेट टेबल की, और उसके बाद डिस्कस करेंगे टेम्परेरी टेबल। बेसिकली टेम्परेरी टेबल का जो कंसेप्ट है वो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में ही इम्प्लीमेंट किया गया है, इंक्लूड किया गया है, आप कह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रीनेम टेबल की। रीनेम टेबल डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो आपके पास बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे या बहुत से स्टेटमेंट दिखाई देंगे कि आप ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। क्योंकि जैसे ही उस स्टेटमेंट को आप एसक्यूएल सर्वर में रन करते हैं तो एरर आती है रीनेम को लेकर। तो वहाँ पे हमने बहुत सी वेबसाइट पे देखा और खुद से करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों स्टेटमेंट काम नहीं करता। पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम, ये भी नहीं चलता है। दूसरा है अल्टर टेबल ओल्ड टेबल नेम रीनेम टू न्यू टेबल नेम, वो भी नहीं चलता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट उस केस में चलते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि बाय यूजिंग स्टोर प्रोसीजर आप कैसे किसी टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक टेबल है डीबीओ पर्सन करके, इसका नाम हमें चेंज करना है। और दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट कर रखा है द नॉलेज अड्डा, क्योंकि हम इसी डेटाबेस में काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि आप यूज स्टेटमेंट यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में उसको बार बार लिखना पड़ता है। तो चलिए, इसके लिए हम स्टोर प्रोसीजर है, और स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करने के लिए जो कमांड यूज होता है वो होता है EXEC। यहाँ पे लिखेंगे SP जो कि स्टोर प्रोसीजर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर रीनेम। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो स्टोर प्रोसीजर है, एक SP रीनेम और एक SP रीनेम डेटाबेस। DB मतलब डेटाबेस, तो ये डेटाबेस को रीनेम करने के लिए यूज होता है, और ये टेबल नेम। ठीक है, तो एग्जीक्यूट SP रीनेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी ओल्ड टेबल नेम है उसको हम देंगे। ओल्ड टेबल नेम हमारा यहाँ पे क्या है, पर्सन्स है। इसके बाद कामा, न्यू टेबल नेम हम क्या रखना चाहते हैं, सपोज मुझे रखना है प्रदीप। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। तो नीचे हमारा मैसेज आ गया, कंप्लीटेड कंप्लीशन टाइम दिखा दिया, मीन्स ये सक्सेसफुल हो चुका है। अब इस डेटाबेस को मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेबल का नाम प्रदीप हो चुका है। ओके, तो इस तरह से सिंपल सा एक लाइन का स्टोर प्रोसीजर है, यूज करके हम डेटाबेस का नाम टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस टेबल में कोई डेटा ऑलरेडी है या नहीं है। चलिए, इस टेबल में ऑलरेडी डेटा है। अब हम बात करते हैं कॉपी टेबल। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर हम सेम एक डब्ल्यू टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस टेबल का डेटा हम दूसरे टेबल के डेटा में इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स इफ़ यू वांट टू कॉपी द डेटा ऑफ वन एसक्यूएल टेबल इनटू अनदर एसक्यूएल टेबल in the same SQL database, so that can be possible by using select into statement। मीन्स हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं select into statement की। मीन्स हम सेम टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसका जो कमांड है वो है select स्टार इनटू न्यू टेबल नेम। न्यू टेबल नेम सपोज आपका हो गया न्यू, हमने प्रदीप रखा। ओके, उसके बाद फ्रॉम ओल्ड टेबल नेम क्या है, प्रदीप। ओके, अब इसको रन करते हैं।
4 रो अफेक्टेड दिखा दिया। चलिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू प्रदीप नेम, न्यू प्रदीप टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू प्रदीप, ओके, न्यू प्रदीप। यहाँ पे डेटा मीन्स जो डेटा प्रदीप में था वही डेटा इसमें इंसर्ट हो गया। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रदीप, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम डेटा दोनों टेबल में है। इस तरह से आप किसी एक पर्टिकुलर टेबल का डेटा, कंप्लीट डेटा दूसरे टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कंडीशन भी है कि अगर आप कंडीशन बेस पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप कुछ पर्टिकुलर कॉलम का डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने लिखा सिलेक्ट कॉलम नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनटू न्यू टेबल का नाम हमने लिखा सपोज न्यू पर्सन्स फ्रॉम, हमने लिखा प्रदीप, ओके। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 कॉलम की वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नया टेबल क्रिएट होगा और उसमें जो वैल्यू होगी वो सिर्फ 2 टेबल की होगी। चलिए यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम न्यू पर्सन्स, ये हमारा टेबल नेम है। तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ 2 कॉलम है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 कॉलम ही इंसर्ट किया था। एक तो हो गया कंप्लीट टेबल, एक हो गया स्पेसिफिक कॉलम, और तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर आप कंडीशन बेस्ड पे कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्टार इनटू न्यू टेबल नेम पर्सन्स फ्रॉम प्रदीप, ये हमारा ओल्ड टेबल नेम हो गया। वेयर, ये हमारा कंडीशन हो गया। वेयर हमने लिख दिया फर्स्ट नेम इक्वल टू प्रदीप, ओके। चलिए राहुल कर देते हैं, राहुल। तो इसमें क्या होगा कि जितना भी डाटा मैच करेगा उतना डाटा इंसर्ट हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए हमने एक सेम टेबल रन किया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं राहुल की रेटिंग 2 डेटा है, तो उसमें 2 डेटा इंसर्ट होना चाहिए। इसको हम रन करते हैं, क्वेरी हमारी सक्सेसफुल हो गई। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन्स, ओके। अब इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 डेटा इंसर्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन थी वेयर फर्स्ट नेम और यहाँ पर लिखा था स्टार, मतलब सारे डेटा हमें इंसर्ट करने थे। तो इस तरह से हमारा कॉपी टेबल काम करता है। तो हमने डिस्कस कर लिया रीनेम टेबल, कॉपी टेबल। अब हम बात करते हैं, तीसरा है टेम्परेरी टेबल की। देखिए टेम्परेरी टेबल की जो फंक्शनलिटी है वो बेसिकली एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में इम्प्लीमेंट की गई है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए 2 तरह के टेम्परेरी टेबल होते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि टेम्परेरी टेबल कैन बी क्रिएटेड एट रन टाइम एंड कैन डू ऑल काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट नॉर्मल टेबल कैन डू, और दिस टेम्परेरी टेबल आर क्रिएटेड इनसाइड टेम्प डीबी डेटाबेस, मीन्स टेम्परेरी डेटाबेस के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। और बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है लोकल और टेम्परेरी वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल टेम्परेरी वेरिएबल। अब जो लोकल टेम्परेरी वेरिएबल होता है ओनली अवेलेबल एट करंट कनेक्शन टाइम एंड इट इज ऑटोमेटिकली डिलीटेड व्हेन यूजर डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंस्टेंस। मीन जैसे ही यूजर अपना एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंस को क्लोज करता है
डिलीट हो जाते हैं। और जो हमारा टेम्परेरी टेबल मतलब लोकल टेम्परेरी टेबल स्टार्ट होता है वो हैश साइन से स्टार्ट होता है। मीन्स करने का मतलब है अगर आपको लोकल क्रिएट करना है तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल हैश, जो भी आप टेबल का नाम देना चाहते हैं, सपोज ये हो जाएगा लोकल टेम्प टेबल। उसके बाद सेम वही जैसे हम टेबल क्रिएट करते थे, यूजर आईडी इंटीजर, ओके, यूजर आईडी इंटीजर, सपोज फर्स्ट नेम वेर कैर एंड हमने दे दिया 50। तो ये बेसिकली हमारा प्रोसीजर है टू क्रिएट लोकल टेम्परेरी टेबल। अगर हम ग्लोबल टेम्परेरी टेबल की बात करते हैं तो ग्लोबल टेम्परेरी टेबल बेसिकली स्टार्ट होता है वो डबल हैश कोड से। मीन्स इसको हमने कॉपी किया, ओके, अगर यहाँ पे हमने डबल हैश लगा दिया मीन्स ये हो जाएगा हमारा ग्लोबल टेम्परेरी वेरिएबल। और इसका फ़ायदा क्या है कि वंस दिस टेबल इज क्रिएटेड इट इज़ लाइक ए परमानेंट टेबल एंड इट इज़ ऑलवेज रेडी फॉर ऑल यूजर। और जब भी आप इंस्टेंस या कनेक्शन क्लोज करते हैं डिलीट नहीं होता। दोनों में डिफरेंस यही है, लोकल तो डिलीट हो जाता है, ये ग्लोबल डिलीट नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आपको लोकल क्रिएट करना है देन हम एक सिंगल हैश यूज करते हैं, अगर आपको ग्लोबल क्रिएट करना है देन हम डबल हैश कोड लिखते हैं। अब बात करते हैं जो लास्ट हमारा टॉपिक है ट्रंकेट टेबल। देखिए ट्रंकेट जो टेबल होता है वो सेम होता है एज ए डिलीट टेबल, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि हम डिलीट टेबल में वेयर कमांड यूज करते हैं, कर सकते हैं, बट इसमें हम वेयर कमांड यूज नहीं करते हैं। और इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर एक बार आपने टेबल को ट्रंकेट कर दिया है तो उसके डेटा को हम रिवर्ट बैक नहीं कर सकते हैं। तो जो उसका सिंटेक्स होता है वो होता है ट्रंकेट टेबल और उसके बाद टेबल नेम, मीन्स जिस टेबल को आप डिलीट करना चाहते हो। तो हमने यहाँ लिखा ट्रंकेट टेबल और टेबल नेम सपोज हमने डिलीट कर दिया, चलिए न्यू प्रदीप को, न्यू प्रदीप, यहाँ पे हम टेबल पर एक्सपेंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू प्रदीप है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ट्रंकेट टेबल रिफ्रेश, ओके ओके ओके, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम न्यू प्रदीप। ओके सॉरी, इसमें क्या होता है कि जो भी टेबल के डेटा है वो डिलीट हो जाता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इस डेटा एक बार हमने ट्रंकेट कर लिया तो उसके बाद दोबारा इसको हम फेच नहीं कर सकते। सो ये ट्रंकेट एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव ऑल द रोज कंप्लीट डेटा फ्रॉम ए टेबल एंड इट इज सिमिलर टू डिलीट स्टेटमेंट विथ नो वेयर क्लास। ये सेम काम करता है डिलीट जैसा ही, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि वी कैन यूज वेयर कमांड इन डिलीट बट इन ट्रंकेट देयर इज नो वेयर कमांड। इसलिए क्या होता है कि ये कम्प्लीटली ऑल द डेटा ही रिमूव कर देता है। डिलीट में क्या होता है कि जैसे हम कंडीशन लगाते हैं, वेयर कंडीशन लगाते हैं, तो क्या होता है कि जहाँ कंडीशन मैच होती है डाटा वहीं डिलीट करता है, मीन्स एक पर्टिकुलर डाटा डिलीट करता है, ये ऐसा कर सकता है। बट ट्रंकेट के केस में क्या है
कि सारा डाटा ही डिलीट हो जाता है। द रोल बैक प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल आफ्टर ट्रंकेट table statements. Once you truncate a table, you cannot use flashback table so to for returning the content of table. तो बेसिकली इसमें डाटा आप रिट्रीव दोबारा नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।